Okay, so let's start with another big city of India, and that's Chennai. Okay, Chennai is one of the most important cities of the southern part of India. भारत के दक्षिणी हिस्से में अगर बात करो तो चेन्नई जो है वो सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है. ठीक है. द नेम चेन्नई कम्स फ्रॉम द वर्ड चेन्नापत्तनम. ओके, तो चेन्नई नाम जो है वो चेन्नापत्तनम शब्द से आया है. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट फेसिंग द बे ऑफ बंगाल. ये जो है एक महत्वपूर्ण सी पोर्ट भी है. ठीक है, बंदरगाह भी है आपका ईस्ट कोस्ट में बे ऑफ बंगाल को फेस करते हुए. नाउ चेन्नई इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु. चेन्नई जो है वो तमिलनाडु की राजधानी है. फॉर्मरली इट वॉज कॉल्ड मद्रास. पहले इसे मद्रास कहा जाता था. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द गेटवे टू साउथ इंडिया. इसे साउथ इंडिया का गेटवे भी कहा जाता है. जैसे गेटवे टू इंडिया है ना मुंबई में, तो ऐसे इसे गेटवे टू साउथ इंडिया कहा जाता है. लोकेशन और क्लाइमेट की बात अगर हम करें तो इट इज़ सिचुएटेड ऑन द साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया नियर द बे ऑफ बंगाल. ओके, ये जो है साउथ ईस्ट कोस्ट, जो इंडिया का जो साउथ ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, उस पर सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल के पास. अगेन लाइक आई थिंक इट वुड बी लवली टू शो इट टू यू ऑन द मैप. कहाँ खोजे. इफ़ यू जस्ट लाइक टर्न बैक योर पेजेस, जब हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे होलसेल में, राइट, डिफरेंट स्टेट्स और उनके कैपिटल्स वगैरह के बारे में, तो यहाँ पर इंडिया का मैप है. राइट हियर तमिलनाडु, और देखो ये चेन्नई हो गया आपका. ये इंडिया का कौन सा हिस्सा है पता है कि नहीं? दिस इज़ वेस्ट, दिस इज़ साउथ. तो इसलिए जो है ये साउथ वेस्ट जो कॉर्नर है इंडिया का, उसमें चेन्नई मौजूद है. ये पूरे एरिया देखो, ये बे ऑफ बंगाल है. ये ब्लू इधर देख रहे हो ना, दैट इज़ बे ऑफ बंगाल. तो बिल्कुल बे ऑफ बंगाल से सटा हुआ है ना चेन्नई आपका. तो मतलब ये बंदरगाह का भी काम करेगा, पोर्ट सिटी है ये. ओके, सो लेट अस गो बैक अगेन. चेन्नई वापस चलते हैं हम लोग, बहुत पीछे आ गए थे, है कि नहीं. चलो पेज पर आ गए अब. तो चेन्नई जो है, चेन्नई हैज़ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. चेन्नई में जो है आपको गर्मी और गर्म और उमस वाला मौसम आपको जो है ज़्यादातर टाइम मिलेगा साल भर में. द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज़ फ्रॉम मई टू जून. मई से लेकर जून तक का टाइम जो है वो सबसे गर्म है. जनवरी इज़ द कूलेस्ट मंथ ऑफ द ईयर. जनवरी जो है वो सबसे ठंडा महीना होता है साल का. द सिटी गेट्स मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. शहर को जो है सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मिलती है. अब चलो यहाँ के प्लेसेस टू विजिट को देख लें हम. तो यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज. ओके, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि 1644 में बनाया गया था, तो वेल दैट इज़ हियर. फिर उसके बाद सेंट मैरी का चर्च है, और फिर जो है कपालेश्वर जो है वो मौजूद है. एंड आई थिंक बाय एक्सीडेंट फिर मरीना बीच हो गया आपका इधर. तो ये सब जो है कुछ घूमने फिरने की जगह हैं. सैडली इट लुक्स दैट वन पेज इज मिसिंग, सो यू कैन जस्ट, आई मीन इफ़ यू हैव योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू, आई विल जस्ट लाइक एक्सप्लेन दैट पार्ट टू यू. ठीक है, लेट मी जस्ट लाइक ऐड दिस नोट हियर. जो हिस्सा बच गया उसे यहाँ पर ऐड करके ख़त्म करें फिर हम. तो पीपल और कल्चर की बात अगर हम करें, राइट, पीपल एंड कल्चर की अगर हम बात करें चेन्नई की, तो चेन्नई इज़ नोन फॉर इट्स क्लासिकल म्यूज़िक. तो क्लासिकल म्यूज़िक यहाँ का हाईलाइट हो गया. और उसके बाद जो है डांस फॉर्म, राइट. तो क्लासिकल म्यूज़िक और डांस फॉर्म जो है वो चेन्नई की एक खासियत हो गई. भरतनाट्यम जो है, इट इज़ द मोस्ट वेल नोन डांस फॉर्म इन इंडिया. ओके, वो भी जो है तमिलनाडु से ही ओरिजिनेट होता है. तो भरतनाट्यम, राइट, जो कि इंडिया के सबसे ज़्यादा कह सकते हो कि जाने पहचाने क्लासिकल डांस में से एक है. तो उसका भी जो उदय होता है वो भी ओरिजिनली जो है तमिलनाडु से ही है. तो ऑफकोर्स चेन्नई हो गया ना. इसके अलावा जो है चेन्नई इज ऑल्सो नॉन फॉर कर्नाटिक म्यूजिक. कर्नाटिक जो है वो म्यूजिक का एक टाइप है. तो कर्नाटिक म्यूजिक के लिए भी इसे जाना जाता है. यहाँ पर जो है डांस, म्यूजिक और थिएटर के फेस्टिवल्स जो हैं वो अक्सर जो है होल्ड किए जाते हैं. आगे अगर फूड आइटम की बात करो तो लोकल डिशेज में क्या सब है? डोसा, इडली, राइट,
फिर जो है वड़ा, अच्छा कुछ कुछ तो मैंने खा रखा है, सांबर, फिर रसम। तो ये सब जो है कुछ यहाँ के जो है कह सकते हो कि लोकल डिशेज हैं। पोंगल, पोंगल जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का। पोंगल इज़ द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। ओके, तो ये ज़रूरी चीज़ है कि आई मीन पोंगल जो फेस्टिवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये, और ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब कि फसल कटने के बाद ये मनाया जाता है। ट्रेडिशनली अगर यहाँ के ड्रेस की बात करें तो मेन जो हैं वो वेस्टी या लुंगी पहनते हैं, ठीक है, और शर्ट डालते हैं। इसके अलावा जो है वो वाइट कॉटन जो है, वाइट कॉटन गमछा टाइप का भी डालते हैं, टॉवेल से कि थुंडू कहते हैं, ठीक है, तो थुंडू भी पहनते हैं वो, कंधे पर रखते हैं। विमेन जो होती हैं वो कलरफुल साड़ीज़ पहनती हैं और बाल में जो है फूल लगाती हैं। ट्रैवल की बात अगर की जाए चेन्नई की, तो यहाँ पर जो है बढ़िया नेटवर्क है। ओके, यहाँ पर जो है अच्छा नेटवर्क है रोड का। अन्ना सलाई जो है वो इम्पोर्टेंट रोड हो गया चेन्नई का। जो गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, उन्होंने जो है मेट्रो रेल सिस्टम भी चेन्नई में इंट्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है, तो मेट्रो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, इसके अलावा जो है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो जो है शहर को जो है बाकी इंडिया के शहरों और बाकी देशों से भी दुनिया भर से जोड़ता है, राइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के दौरान। तो चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखिएगा आप। इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो बहुत सारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, गाड़ी बनाने वाली कंपनियां, जैसे कि हिंडे, रेनो, निसान, फोर्ड, BMW, मित्सुबिशी, इन सभी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो चेन्नई में है। इसके अलावा जो है जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है पेरम्बूर में, वो जो है रेलवे कोचेज प्रोवाइड करती है इंडियन रेलवेज़ को। ओके, तो वेल दैट इज़ अबाउट दिस चैप्टर। क्विकली रिवाइज करें कि कोलकाता जो है ये कैपिटल है वेस्ट बंगाल का। अर्लियर इसका नाम जो है कैलकाटा था। कोलकाता के लोग जो है मेनली बंगाली, हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं। कोलकाता जो है इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहते हैं इसके रिच हेरिटेज और कल्चर के लिए। चेन्नई जो है इसे साउथ इंडिया का गेटवे कहते हैं। चेन्नई जो है अपने कर्नाटिक म्यूजिक के लिए जाना जाता है, जो कि इस शहर के बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं। और पोंगल जो है वो फेमस हार्वेस्ट फेस्टिवल है तमिलनाडु का। सो वेल दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। यू गाइस आई मीन आर लेफ्ट विद योर क्वेश्चन आंसर नाउ, इजीली कर लीजिएगा आप लोग। और फिर अब इंडिया और कल्चर की बात है तो फिर बाद में देखते हैं इसको। वेल देन हैव फन, बाय बाय।